आम चुनाव से ठीक पहले वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने लोकसभा में अंतिम बजट पेश किया, जिसमें इनकम टैक्स की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया। हालांकि अब छोटी कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल, फ्रिज और देश में बने मोबाइल फोन सस्ते हो जाएंगे। लोकसभा में चुनाव से पहले कांग्रेस कुर्सी की हैट्रिक मारने के लिए नए नए हथकंडे अपना रही है। आम चुनाव से ठीक पहले वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने लोकसभा में अंतिम बजट पेश किया, जिसमें सरकार ने टैक्स की दरों में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन अब छोटी कारें, मोटरसाइकिल और देश में बन रहे मोबाइल फोन सस्ते हो जाएंगे। बजट में चिदम्बरम ने टैक्स पेयर्स को निराश किया चुनावी बजट के चलते, जिससे कई प्रोडक्ट्स पर एक्साइज ड्यूटी घटाकर आम आदमी को जरूर राहत दी है। अंतिम बजट पर तमाम नेताओं ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है और विदाई का भाषण दे दिया चिदम्बरम ने, और अपनी 10 साल की नाकामी को वो छुपा रहे थे, अपनी नाकामी को दुनिया के आंकड़े देकर, जिसका कोई तर्क नहीं है। इस बार चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये जो है इस तरीके की बजट पेश की, लेकिन जो लॉन्ग रन में और लॉन्ग रन ही क्यों, आने वाले इसी साल के अंदर इसका बहुत गहरा और उल्टा असर जो है आम जनता के ऊपर पड़ने वाला है। नहीं, चुनावी बजट नहीं है, इसमें देश की अर्थव्यवस्था को ठोस रूप देने के लिए बजट दिया गया। अरे साहब, सफल हो या नहीं हो, बहुत शानदार बजट दिया है। ऑपोजिशन तो कहेगी ही, उनका काम ही करने का है, बट ही हैज डन वेरी वेल एंड इंडिया हैज डन। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। जहरीली शराब का एक और नया मामला सामने आया है, जहां जहरीली शराब का काला धंधा खुलेआम चल रहा था, जिसको पीने से सैकड़ों लोगों ने अपनी जान तक गंवाई है। वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन ने अब ठोस कदम उठाए हैं। जहरीली शराब के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं, जिसके पीने से सैकड़ों लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। जहरीली शराब के काले धंधे का एक और मामला सामने आया है। जिला अमेठी में इस मामले का खुलासा तब हुआ जब भरतराज ने अपने साथियों की मदद से 900 लीटर अवैध शराब को ठिकाने लगाने की योजना बनाई, लेकिन मौके पर पुलिसकर्मियों ने इस वारदात को अंजाम देने से पहले ही इन्हें हिरासत में ले लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये पता चला है कि अमेठी में शराब का काला धंधा पिछले काफी दिनों से चल रहा था। वहीं जिला अधीक्षक शराब को जहरीली बता रहे हैं, तो दूसरी ओर जिला अधिकारी विभाग ओपी ब्रांड का शराब बताकर प्रश्न उठा रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले को जांच के बाद शराब माफियाओं के खिलाफ आईपीसी के धारा पंजीकृत की जाएगी। स्कॉर्पियो और एक बोलेरो में लदे हुए करीब 800 लीटर शराब जो पूर्णतया जहरीली है और वो बरामद की गई है। लगाने की योजना नाकाम रही, वहीं मौके पे पहुंच के पुलिस ने माफियाओं को हिरासत में ले लिया। कैमरामैन राहुल के साथ प्रियंका और आपके साथ न्यूज अमेठी। मैनपुरी के आर्ट्स इंटर कॉलेज की छात्रा पूनम की रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। ये घटना उस समय की है जब स्कूल की छुट्टी हो जाने के बाद पूनम घर वापस आ रही थी, तभी एक अनियंत्रित गति से आ रही ट्रक ने टक्कर मार दी। लड़की की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। देखिए रिपोर्ट। मैनपुरी के आर्ट्स इंटर कॉलेज की छात्रा पूनम की एक रोड दुर्घटना में दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। घटना उस समय की है जब स्कूल की छुट्टी के बाद घर जा रही छात्रा पूनम को सामने से आ रहे एक अनियंत्रित ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। मृतकों के परिजनों का कहना है ट्रक ओवरलोड था और बहुत तेज गति से था। मेरी बहन जा रही थी, ट्रक ओवरलोड होकर आ रहा था, बहुत तेज हो गए, उसे एक्सीडेंट कर दिया उसने। किस स्कूल में पढ़ती है? आरसी में। जिसको लेकर स्थानीय लोगों और परिजनों ने तोड़फोड़ कर ट्रक में आग लगा दी। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर ट्रक में लगी आग बुझाई और हिरासत में ले ली। दूसरी ओर सवाल उठता है हमारी परिवहन व्यवस्था का, जो कि इतनी लचर अवस्था में है, जिसके चलते आए दिन रोड एक्सीडेंट में कोई ना कोई मासूम मौत की बलि चढ़ जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज 9। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ नई खबरें, तब तक देखते रहिए आमने सामने न्यूज। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए चलते हैं फटाफट खबरों। उत्तर प्रदेश के सिंचाई मंत्री शिवपाल यादव ने पहला लोअर रोहिणी इलेक्ट्रॉनिक पार्क का लोकार्पण किया। इस इलेक्ट्रॉनिक पार्क के गेट को खोलने बंद करने के साथ 3800 हेक्टेयर क्षेत्रफल जमीन की सिंचाई भी की जा सकती है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के सिंचाई मंत्री शिवपाल यादव ने पहला इलेक्ट्रॉनिक लोअर रोहिणी बांध का लोकार्पण किया। इस बांध के गेट खोलने व बंद करने के साथ साथ 3800 हेक्टेयर क्षेत्रफल जमीन की सिंचाई की जा सकती है। वहीं ललितपुर जिले की तहसील में 2 बांधों का लोकार्पण किया और ग्रामीणों को इस तकनीक से अवगत कराया गया। यह प्रदेश का पहला बांध है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक तकनीक का प्रयोग किया जा सकता है। विद्युत की आवश्यकता को देखते हुए बांध पर सौर ऊर्जा यंत्र लगाया गया। शिवपाल यादव ने मीडिया से रूबरू होकर कहा, अधिकारियों के ध्यान न देने के कारण यहाँ की सड़कें खराब स्थिति में हैं और ग्रामीणों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते उन्होंने अधिकारियों की खूब क्लास लगाई और दशा को सुधार करने की बात कही। हमारे पास था लेकिन मुझको ही पता नहीं था, अधिकारी लोग इस योजना को छुपाए बैठे थे। तो स्थान में 29वें स्थान पर था और 2 साल के अंदर जब से हमारी समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनी तो 29 से 26वें स्थान पर आ गया। उत्तर प्रदेश के सिंचाई मंत्री शिवपाल यादव ने पहला इलेक्ट्रॉनिक रोहिणी बांध का लोकार्पण किया। जिसमें इलेक्ट्रॉनिक तकनीक को इस्तेमाल करते हुए बांध को खोला व बंद भी किया जा सकता है। साथ ही विद्युत की आवश्यकता को देखते हुए बांध में सौर ऊर्जा यंत्र का प्रयोग हुआ है, जिससे 38 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई भी हो सकती है। अनुराग के साथ कीर्ति श्रीवास्तव, आमने सामने न्यूज। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स। अगर इन खबरों पर है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। जमकर हंगामे की वजह बना निजी बसों की छत पर यात्रा न करने देने की, जिसकी वजह से आक्रोश में आकर छात्रों ने रोड जाम कर दी, जिसके चलते यात्रियों को बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। गुस्साए छात्रों ने जमकर किया हंगामा। खुर्जा के जेवर रोड पर चलने वाली निजी बसों की छत से उतारे जाने पर छात्रों का गुस्सा भड़क उठा, जिसके चलते गुस्साए छात्रों ने एकत्र होकर जेवर बस अड्डे के चौराहे पर जाम लगाकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। जाम लगने के कुछ ही देर बाद वाहनों की लंबी कतार लग गई, जिसके चलते जाम में फंसे लोगों को घंटों परेशानियों का सामना करना पड़ा। मौके पर पुलिस ने किसी तरह छात्रों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। साथ ही साथ छात्रों ने बस की छत पर बैठकर यात्रा नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी दी। वहीं बस संचालकों का कहना है कि अगर वे छात्रों को बस की छत पर बैठने से रोकते हैं तो वे चालक और परिचालक के साथ मारपीट करते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल के दिल्ली में भ्रष्टाचार घटने के आम आदमी पार्टी के दावे पर सवाल उठे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया के सर्वे के हवाले से लगातार दावा कर रहे हैं कि दिल्ली में भ्रष्टाचार घटा है। देखिए रिपोर्ट। आदमी पार्टी की 49 दिन की सरकार ने दिल्ली में भ्रष्टाचार घटने के आम आदमी पार्टी के दावे पर सवाल उठे हैं। पार्टी के नेता ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया के सर्वे के हवाले से लगातार दावा कर रहे हैं कि केजरीवाल सरकार के दौरान दिल्ली में भ्रष्टाचार घटा है। आम आदमी पार्टी की 49 दिन की सरकार ने दिल्ली में भ्रष्टाचार घटने के आम आदमी पार्टी के दावे पर सवाल उठे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया के सर्वे के हवाले से लगातार दावा कर रहे हैं कि केजरीवाल सरकार के दौरान दिल्ली में भ्रष्टाचार घटा है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया ने एक प्रेस रिलीज कर यह दावा किया है कि उसने ऐसा कोई सर्वे नहीं किया। अब इसे केजरीवाल का नया चुनावी पैतरा समझें या कुछ। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स। अगर इन खबरों पर है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। इस बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ और नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे आनंदी थापा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इन्हें कौन नहीं जानता, एक टांगे वाला कैसे बना मसालों का शहंशाह। पढ़िए महाशय धर्म